आवाज चालू हो गई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चे, एक बार सवाल पढ़ी फिर मैं कराता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, आज नया माइक है, माइक की आवाज की भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। यार एक यहाँ से कहानी पढ़नी है हमने क्या, कि हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट वेजेस। सवाल ये है, मजदूरी कैसे बांटते हैं। मजदूरी कैसे बांटते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सवाल अब यहाँ पे ये है कि मजदूरी कैसे बांटते हैं, यह हमारा सवाल है। आप बताइए मजदूरी कैसे बांटी जाए मेरे प्यारे बच्चों। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 4 है, तो क्या मजदूरी को हम एफिशिएंसी के रेशियो में बांट दें? मजदूरी को क्या एफिशिएंसी के रेशियो में बांट दें? क्या ये बात ठीक होगी? आप कहेंगे जी नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो सर इनकी एफिशिएंसी एक की 3 है, एक की 4 है, और ए ने 10 दिन काम किया और बी ने 15 दिन काम किया, तो उस हिसाब से देखेंगे तो सर इसने काम किया 30 और इसने काम किया 60, यानी इनका काम जो है वो तो एफिशिएंसी से मैच नहीं हो रहा। भाई एफिशिएंसी का रेशियो तो 3:4 था, लेकिन काम का जो रेशियो वो 3:6 यानी 1:2 है। तो आपके हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए मजदूरी किस हिसाब से बांटनी चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सोच समझ के उत्तर दीजिए, मजदूरी किस हिसाब से बांटनी चाहिए, एफिशिएंसी के हिसाब से या काम के हिसाब से? अगर आपका उत्तर यह है कि एफिशिएंसी के हिसाब से, तो भाई मेरी एफिशिएंसी मान लो 50 है और आपकी एफिशिएंसी 3 है। आपकी एफिशिएंसी 3 है। अगर हम एफिशिएंसी के हिसाब से बांटे और मान लो मैंने 1 दिन काम किया और आपने 100 दिन काम किया, तो मैंने काम 50 किया और आपने काम किया 300, तो क्या एफिशिएंसी के हिसाब से बांटना जस्टिफाइड होगा? आप कहेंगे नहीं सर, मजदूरी हमेशा ही गुरुजी किसके रेशियो में बांटनी चाहिए? वर्क के रेशियो में बांटनी चाहिए। तो मेरे बेटे मजदूरी जो है वो हमेशा ही किस रेशियो में बांटनी चाहिए? वर्क के रेशियो में। यानी जिसने जितना काम किया उतनी मजदूरी ले जाए। भाई मेरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो लेकिन मैंने काम बहुत थोड़ा किया हो, आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो लेकिन आपने काम बहुत ज्यादा कर दिया हो। क्योंकि काम बहुत ज्यादा करने के लिए टाइम ज्यादा देना होगा। आपने हो सकता है टाइम ज्यादा दिया हो तो काम ज्यादा कर दिया हो। लेकिन इस बात का अर्थ ये समझिए कि अगर आप काम ज्यादा कर रहे हैं तो आपको मजदूरी ज्यादा मिलनी चाहिए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मजदूरी जो बांटी जानी चाहिए वो सदैव और सदैव किस रेशियो में बांटी जानी चाहिए? वर्क के रेशियो में बांटी जानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। मैं अपनी तरफ से एक सवाल बना रहा हूं कि भाई ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 है। मैं कह रहा हूं आपको सवाल में कि बेटा इसने भी 10 दिन काम किया, इसने भी 10 दिन काम किया, तो इनके वर्क का रेशियो क्या होगा बता पाएंगे आप? तो कहेंगे जी इसने 30 यूनिट काम किया, इसने 40 यूनिट काम किया। रेशियो निकालेंगे तो रेशियो यहां पे भी 3:4 ही आया। तो क्या समझ में आया? तो आप कहेंगे कि देखिए सर, कहानी ये है कि मजदूरी तो हमेशा ही काम के रेशियो में बांटी जानी चाहिए, लेकिन यहां पे जो अनुपात काम का है वही अनुपात एफिशिएंसी का, जो अनुपात काम का है वही अनुपात एफिशिएंसी का है। तो हम कह रहे हैं कि मजदूरी काम के रेशियो में बांटी जानी चाहिए और काम और एफिशिएंसी रेशियो सेम है, तो हम यहां पे तो ये भी कह सकते हैं कि एफिशिएंसी के में भी बांट दो, क्योंकि वही रेशियो एफिशिएंसी का वही काम का। तो क्या समझ आया
मैं हिंदी में लिख रहा हूं, समझना। जब भी कार्य एक साथ आरंभ किया गया हो, किया गया हो, या यो नहीं, या एक ही समय अंतराल के लिए कार्य किया गया हो। कहानी ये मेरे बेटे, जब भी कार्य एक साथ आरंभ किया गया हो या एक ही समय अंतराल के लिए किया गया हो, मतलब या तो दो या दो से ज्यादा आदमी एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करें। जैसे मैंने भी 1 जुलाई से काम करना स्टार्ट किया, आपने भी 1 जुलाई से काम करना स्टार्ट किया। मैंने भी 20 जुलाई या 21 जुलाई को काम रोक दिया, आपने भी 21 जुलाई को काम रोक दिया। इसका मतलब आप भी 1 जुलाई से 21 जुलाई 21 दिन आए, मैं भी 21 दिन आया, है ना। तो क्या हो गया, दोनों जगह टाइम सेम हो गया। या इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, आपने भी 10 दिन के लिए किया, मैंने भी 10 दिन के लिए किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी काम एक साथ आरंभ किया गया हो या एक ही समय अंतराल के लिए किया गया हो, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में, लो इंग्लिश मीडियम भी लो, ऐसी सिचुएशन में जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा, यानी कार्यक्षमता का होगा, वही रेशियो, वही रेशियो वर्क का भी होगा, वही रेशियो वर्क का भी होगा। जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो वर्क का भी होगा। अतः सो इस सिचुएशन में वेजेस आप एफिशिएंसी के रेशियो में भी बांट सकते हैं। रेशियो में बांट सकते हैं ते हैं। अगर ये सब थोड़ा अच्छे से ना समझ आया तो इसको और अच्छे से क्लियर करता हूं। जब भी कार्य एक साथ मिलकर किया गया हो, जब भी कार्य एक साथ मिलकर किया गया हो, मिलकर मतलब समान टाइम के लिए किया गया हो या एक ही समय अंतराल के लिए किया गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो वर्क का भी हो जाएगा। सो इस सिचुएशन में वेजेस आप एफिशिएंसी के रेशियो में भी बांट सकते हैं, है ना। इस बात को एक बार दो बार पढ़ लें, फिर आगे चर्चा करें।
आइए पढ़िए मेरे भैया। करो जी। आइए मेरे बच्चों, देखिए कहानी ये है, ए कैन डू ए वर्क इन 6 days, बी डू द सेम वर्क इन 5 days। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 5 दिन में पूरा कर डालता है। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 5 दिन में पूरा कर डालता है। 6 और 5 कैल्शियम आया 30, है ना। तो 6 दिन में 30, एक दिन में 5, 5 दिन में 30, एक दिन में 6, पक्का। ए 6 दिन में 5, बी 5 दिन में 30, तो एक दिन में 6। ये आ गई ए और बी की एफिशिएंसी। अब शब्द क्या करें, यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए लेते तथा मिलकर पूरा काम करते, और मैंने अभी लिखवाया कि यदि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब मिलकर काम करें या एक साथ काम करना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए काम करें, तो ऐसी स्थिति में जो उनकी एफिशिएंसी रहती है उसी रेशियो में आप उनकी वेजेस को बांट सकते हैं। तो 220 रुपए मजदूरी के मिलते हैं टोटल काम के। तो अब 220 रुपए जो मजदूरी होगी, अगर वो मिलके काम कर रहे हैं मेरे बेटे, तो जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा ना, वही उनके वर्क का भी रेशियो होगा, और इसी रेशियो में वेजेस बटेगी। तो एफिशिएंसी क्या है जी, 5:6। 5:6, तो 5 और 6 11, 11 यूनिट 220, 1 यूनिट 20, 20 5 100, और 20 6 120। तो यानी ए को 100 रुपए मिलेंगे, बी को 120 रुपए मजदूरी मिलेगी। करिए। आइए भैया, कहता है ए बी और सी 6 8 और 12 दिन में कोई काम पूरा कर देते हैं। 6 दिन में, 8 दिन में और 12 दिन में कोई काम पूरा कर लेते हैं। तो मेरे बेटे 6 8 और 12 का एलसीएम ले लो, कितना आया जी 24। 6 चौक 24, 8 3 24, 12 दूनी 24।
हाँ है ना। कहता है अगर वे मिलकर काम करें और पूरे काम को समाप्त करते हैं तो उन्हें 1350 रुपए की मजदूरी मिलती है। तो ये जो 1350 रुपए की मजदूरी मिली, इस 1350 रुपए की मजदूरी में बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो भाई मिलके अगर काम किया हुआ है तो उसी रेशियो में मजदूरी बटेगी जिस रेशियो में एफिशिएंसी। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो है 4:3:2। और मैंने कहा कि अगर मिलके काम कर रहे हैं तो जो रेशियो इनकी एफिशिएंसी का होता है मेरे बेटे, वही रेशियो इनका वर्क का भी होता है। तो बांटेंगे भैया 4 3 7 और 2 9। 9 यूनिट बांटेंगे 1350 को, 1 यूनिट की वैल्यू 15 150। अब इसकी वैल्यू 4 गुना 150 कर दो यानी 600, इसकी वैल्यू 3 गुना 150 यानी 450। तो बी का मजदूरी में हिस्सा 450 होगा, ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना। ठीक है जी। करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सा सवाल है, मजदूरी किस हिसाब से बांटी जाएगी? आप कहेंगे जी वर्क के हिसाब से। और सवाल में साफ साफ कह रहा है कि एबीसी 3 आदमी हैं। ए प्लस बी जो है वो पूरे काम का 7/11 भाग कर रहा है। इसका मतलब टोटल वर्क अगर 11 यूनिट है, बेटे हमेशा नीचे वाली चीज कंप्लीट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर टोटल वर्क 11 यूनिट है तो ए प्लस बी उसमें से 7 यूनिट काम कर रहा है। अगर मेरे बेटे टोटल वर्क 11 यूनिट है तो उसमें से ए प्लस बी काम कर रहा है 7 यूनिट। तो बाकी कितना काम बच गया? 4 यूनिट। वो काम कौन कर रहा होगा जी? सी। है ना। तो ये मेरे बेटे इनके वर्क का रेशो आ गया। और आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, मजदूरी बांटी जानी काम के हिसाब से। तो वर्क 7 और 4 11, 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है जी किसे? 550 को। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे? 50। अब पूछा क्या है? सी की मजदूरी। तो 4 यूनिट 50 गुना 4, उत्तर आ जाएगा 200। पक्का जी? तो सी की मजदूरी मेरे बेटे 200 हो गई।
देखिए जी, कह रहा है ए प्लस बी टोटल काम का 8/11 काम करते हैं। माने टोटल वर्क मेरे बेटे अगर 11 यूनिट है तो उसमें से 8 यूनिट काम करते हैं ए और बी, बाकी बचा हुआ काम सी करता है। तो 11 में 8 गया, बचा कितना? 3। तो बेटा मजदूरी काम के हिसाब से बांटी जाती है और काम 8 और 3 11 यूनिट बना। 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 660 रुपए। तो मेरे बेटे एक यूनिट की वैल्यू आ गई 60 रुपए। तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 गुना 3 180, माने सी का मजदूरी में जो हिस्सा है वो 180 रुपए। करके चलिए चीज को बताइए। देखिए मेरे बच्चे, कहता है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। कहता है ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो भैया टोटल वर्क ले लेते हैं। 10 और 15 कैल्शियम आया जी 60 ना 30। तो 10 दिए 30, 15 दूनी 30। हाँ है ना। ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और फिर शेष कार्य को सी अगले 2 दिन में पूरा कर लेता है। कहता है जी ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बाकी काम को सी अगले 2 दिन में पूरा कर लेता है। ये सवाल पीयूषा जी सी कब चलाया था? अच्छा हाँ मेरे दोस्तों, कह रहा जी मजदूरी के मिलते हैं 6,000 रुपए, तो इसमें एबीसी का पर डे का काम बताइए। देखिए मेरे बेटे, मैंने आपको एक बात बड़े स्पष्ट रूप से समझाई कि मजदूरी जो बांटी जाती है वो मेरे बेटे काम के हिसाब से बांटी जाती है। जिसने जितना काम किया उतनी उसकी मजदूरी। कुल मिला के मेरे बेटे ए ने 5 दिन काम किया, हाँ, बी ने भी 5 दिन काम किया। भाई ए और बी ने मिलकर 5 दिन किया, लो ए ने भी 5 दिन किया, बी ने भी 5 दिन किया और सी ने इस चीज पे 2 दिन काम किया। अब बात कर लेते हैं जी वर्क की। ये तो था टाइम और वर्क। तो मेरे शेरों ये बताओ ए ने कितना काम कर दिया होगा? तो भाई ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? 15। भाई ए एक दिन में 3 काम कर लेता है तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा? 15। जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? 10। तो बेटा टोटल 15 और 10 25 काम हो गया। टोटल वर्क था कितना? आप कहेंगे जी टोटल काम 30 था। तो मेरे बेटे अगर टोटल काम 30 था तो 30 में से 15 और 10 25 काम हो गया। भाई टोटल काम 30 था तो उसमें से 15 और 10 25 काम हो गया। अगर मेरे बेटे 25 काम हो गया तो काम बचा कितना? भाई 25 में से 15 10 ना 30 में से 15 10 25 गया तो 5 यूनिट काम बचा। ये आया आपका काम। यानी अगर सवाल में ये पूछा होता कि भाई ए का काम कितना है, बी का काम कितना है और सी का काम कितना है, तो आप उत्तर देते 15 10 5। और ध्यान रहे मजदूरी हमेशा काम के रेशियो में बांटी जाती है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो टोटल काम बना 15 10 25 और 5 30 यूनिट। तो 30 यूनिट के लिए मजदूरी अवेलेबल है 6,000 रुपए। भाई इस 30 यूनिट काम को पूरा करने के लिए ही तो 6,000 रुपए मजदूरी दी जा रही है। तो इसका मतलब 1 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 200 रुपए मजदूरी हुई है। कितना? हाँ 200 रुपए। 1 यूनिट काम के लिए 200 रुपए मजदूरी हुई। तो भैया 15 यूनिट काम के लिए कितनी मजदूरी? 15 गुना 200 यानी 3,000 रुपए मजदूरी। ये 10 गुना 200 यानी 2,000 रुपए मजदूरी।
और ये 5 × 200 यानी 1000 रुपये मजदूरी। यानी मेरे प्यारे बेटे, ए की मजदूरी में हिस्सा 3000 है, बी का मजदूरी में 2000 और सी का 1000। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ए की कुल मजदूरी बताओ, बी की कुल मजदूरी बताओ और सी की कुल मजदूरी बताओ ना। वो ये कह रहा है भाई इनकी पर डे मजदूरी बताओ। तो बेटे ये बताओ, 3000 रुपये मजदूरी ए की है और ए ने सच मायने में काम कितने दिन किया? 5 दिन। तो 5 दिन में 3000, तो एक दिन में कितना? 600। बहुत बढ़िया। बी ने भी 5 दिन काम किया, तो एक दिन में मेरे बेटे कितना भाई? 5 दिन में 2000, तो एक दिन में 400। बहुत सुंदर। सी ने 1000 रुपये कमाया है कितने दिन में? 5 दिन में। तो बेटे एक दिन का काम कितना? 200। ना 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 ना, माफ करना, 2 दिन में। तो 2 दिन में 1000, तो एक दिन में कितना? 500। इसका मतलब मेरे बेटे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आराम से समझें, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। आइए भैया। करिए मेरे बेटे।
देखिए मैं हर एक बच्चे को टाइम दे रहा हूं, ये नया कॉन्सेप्ट है वेजेस का। कह रहा जी ए किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, बी उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। तो 16 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं 48। तो मेरे बेटे 16 दिन में 48 यूनिट तो एक दिन में 3, 24 दिन में 48 तो एक दिन में 2। हाँ जी। अब कहता है जी सी की सहायता लेते हैं वे और तीनों मिलके काम 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी ए बी और सी तीनों मिलके 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब ए भी 6 दिन काम करेगा, बेटे बी भी 6 दिन काम करेगा और मेरे बेटे सी भी 6 दिन काम करेगा। अब हमें ये देखना है कि भैया ए एक दिन में कितना करता है 3, 6 दिन में कर देगा 18। बी एक दिन में कितना करता है जी 2, तो 6 दिन में कितना कर देगा 12। कितना काम हो गया जी 18 और 12 30। कितना काम बच गया जी 48 में से 30 हो गया तो 18 यूनिट काम बच गया। इसका मतलब ये 18 यूनिट काम किसने किया होगा, सी ने भाई, हाँ है ना। अब आप चाहो तो जानते हैं कि टोटल काम 48 यूनिट है और टोटल काम के लिए 48 यूनिट के लिए 400 रुपये मजदूरी बांटी गई है। 400 रुपये मजदूरी बांटी गई है 48 यूनिट काम के लिए। तो एक यूनिट काम के लिए कितनी बटेगी, 400 बटे 48। 8 छिंग 48, 8 पंच 40, 0। तो उत्तर आया 25/3, यानी एक यूनिट काम के लिए 25/3 रुपए मजदूरी बांटी जाएगी। तो सवाल में कह रहा है कि भाई ए को कितनी मजदूरी मिलेगी, तो मेरे बेटे अगर एक यूनिट के लिए 25/3 मजदूरी है तो 18 यूनिट के लिए भाई 3 छिंग 18, 25 छिके 150 गुना 25/3 करेंगे, 3 चौक 12, 25 चौक 100 और ये 150। इसका मतलब जो इनको मजदूरी मिलेगी मेरे बेटे वो 150, 100 और 150 मिलेगी। है कोई ऑप्शन? ये ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। हाँ है ना, सही है। घबराना नहीं। करो जी मित्रों, करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है। देखो यार, हर एक सवाल को करो क्योंकि इसमें लेवल बढ़ाऊंगा अब थोड़ी देर में ना, तो दिक्कत में फंस जाओगे अगर यहाँ खुद करना नहीं सीखोगे तो। कह रहे ए और बी किसी काम को 300 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिन में और बी अकेले इस काम को 12 दिन में कर लेता है। बी अकेले इस काम को 12 दिन में। 8 12 कैल्शियम 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। कहता भी 12 दिन में। परंतु सी की सहायता से ए बी ने यह काम 4 दिन में पूरा किया। कहता है सी की हेल्प से ए और बी ने 4 दिन में किया, माने ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने भी बेटे 4 दिन काम किया और मेरे बेटे सी ने भी 4 दिन काम किया। तो 4 4 दिन में कितना कमा देंगे? ए कितना कमा देगा जी? 3 के हिसाब से 12 यूनिट। बी कितना कमा देगा? 2 के हिसाब से 8। तो 12 और 8 20 काम हो गया, बचा कितना? 4। तो 4 यूनिट काम किसने किया होगा? मेरे बेटे सी ने। अब देखोगे तो 12 8 20 और 4 24 यूनिट काम के बदले मजदूरी दी जा रही कितनी? 300 रुपए। तो मेरे बेटे 1 यूनिट के लिए आएगा 300/24। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 25/2। तो कह रहा है सी का हिस्सा बताइए। तो सी का हिस्सा 4 यूनिट है भाई। 1 यूनिट काम के बदले 25/2, तो 4 यूनिट काम के बदले 4 गुना 25/2, 50 रुपए। दैट इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। बहुत ही खतरनाक सवालों में से एक है ये। 1 मिनट ना, मैं आगे देख लो इसमें कुछ बचा तो नहीं है। करें प्लीज। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार, दिमाग में एक चीज रखिए कि मजदूरी काम के हिसाब से बांटी जाएगी। सवाल में क्या कह रहे हैं इस बात पे चर्चा कर लेते हैं जी। सवाल में कह रहा है प्रोग्रेसिव कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एम्प्लॉयड सम एम्प्लॉइज sequentially. First day 1 employee, second day 1 more employee, and third day 1 more employee, and so on. And efficiency of each employee are equal and total work completed on 24th day. Then find the maximum wages of one employee from the total ₹5,000. कहता है 5,000 रुपए की टोटल मजदूरी थी। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 5,000 रुपए की टोटल मजदूरी थी। उसमें काम इस तरह से लगाया गया कि पहले दिन एक ही आदमी काम पे रहेगा, दूसरे दिन 2 आदमी काम पे रहेंगे, तीसरे दिन 3 आदमी काम पे, फिर आखिरी दिन मतलब 24वें दिन काम पूरा हुआ है तो 24 एम्प्लॉय काम पे रहे होंगे। थोड़ा सोचने वाला सवाल है बेटे। मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा। एक आदमी मेरे बेटे एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। सवाल में कह रहा है जी पहले दिन एक आदमी काम पे लगाया, ठीक है जी। दूसरे दिन ये आदमी तो रहा ही, एक और आ गया, तो सेकंड डे 2 आदमी हो गए।
तीसरे दिन ये 2 आदमी तो रहे ही, तो एक और आ गया तो 3 आदमी हो गए। और ऐसे ही मेरे बेटे हर एक दिन आदमी बढ़ते रहे और 24वें दिन काम पूरा हुआ, यानी जिस दिन का काम पूरा हुआ उस दिन काम पे कितने आदमी होंगे? 24 आदमी। अगर कोई ये पूछे कि पहले दिन जो आदमी आया था वो 24वें दिन तक है या नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि डेली नया आ रहा है, पुराना नहीं जा रहा। मतलब जो पहले दिन आदमी आया था वो 24वें दिन तक काम पे है। हाँ ना मेरे बेटे? तो बेटा पहले दिन जो आदमी आया उसने पहले दिन कितना काम किया होगा? ये तो था नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ मैन। मैन अब है वर्क कि भैया इन्होंने काम कितना किया। तो पहले दिन एक आदमी आया, हमने माना कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट करता था, 1 यूनिट काम किया। 2 आदमी थे दूसरे दिन, तो इन्होंने 2 यूनिट काम किया। तीसरे दिन 3 आदमी थे, 3 यूनिट काम किया। और 24वें दिन बेटा 24 आदमी थे, तो इन्होंने 24 यूनिट काम किया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारा टोटल वर्क। ये हुआ मेरे प्यारे बच्चे टोटल वर्क। ये मेरे बच्चों आपका टोटल वर्क हो गया। मेरे बच्चों टोटल वर्क क्या हुआ? तो देखिए यार, ये एक छोटा सा नंबर सिस्टम का पार्ट है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो 1 जमा 2 जमा 3 जमा एन, ये हमारे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है मेरे बेटे। पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग की बात हो रही, हाँ है ना? तो पहली एन प्राकृतिक संख्या के योग का सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। अब मैं आपको n हटा के कहूं पहली 24 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो आप कहेंगे देखिए सर सीधी सी बात है, n की वैल्यू 24 है तो 24, 24 में एक जोड़ा 25 बटे 2 सर, 2 से काटेंगे 12, 12 दूनी 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 36 300। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क हो गया आपका कितना? 300 यूनिट। टोटल वर्क हो गया मेरे बच्चों कितना? 300 यूनिट। मिल क्यों नहीं रहा भाई? टोटल काम हो गया 300 यूनिट, है ना? यानी इस वाले सवाल में अगर कोई ये पूछे कि टोटल वर्क कितना है, तो हम कहेंगे जी टोटल वर्क जो है वो 300 यूनिट है। और मेरे बेटे इस बात को ध्यान रखिए कि टोटल काम के बदले ही आपको मजदूरी मिल रही, और पूरा काम खत्म करने के पीछे आपको मजदूरी मिल रही 5,000 रुपए। तो पूरा काम खत्म करने के पीछे आपको मजदूरी 5,000 रुपए, यानी 300 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5,000 रुपए मजदूरी को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5,000 बटे 300, तो उत्तर आया 50 बटे 3 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू है जी 50 बटे 3 रुपए, हाँ है ना? 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे बेटे 50 बटे 3 रुपए, पक्का। अब ये बताना आपने, सवाल में ये कह रहा है कि भाई 24वें दिन, तो कह रहा है कि 5,000 रुपए की मजदूरी में एक आदमी को अधिकतम कितना हिस्सा मिल सकता है? मतलब 24 आदमी कुल मिला के इस काम पे रहे, पहले दिन एक आदमी, दूसरे दिन दूसरा आया, फिर तीसरा आया, इस तरह से 24 दिन 24 आदमी जुड़ते रहे। तो ये बताओ सबसे ज्यादा काम किसने किया होगा? तो ये तो बेसिक सी बात है कि सर जो सबसे पहले दिन काम करने आया उसने सबसे ज्यादा काम किया, क्योंकि वो पहले दिन भी है सर, दूसरे दिन भी है, तीसरे दिन भी है, चौथे दिन भी है, 24वें दिन तक है सर, हाँ है ना? तो जो आदमी पहले दिन काम पे आया है वो 24 दिन तक काम पे रहा। तो बेटा एक पहला वाला जो आदमी है, फर्स्ट मैन जो था, जो फर्स्ट मैन था, उसने कितने दिन काम किया? 24 दिन। और मेरे बेटे ये बताओ कि जो पहले वाला आदमी है, कोई सा भी आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। तो 24 दिन में कितना काम कर दिया? 24। तो फर्स्ट मैन ने वर्क कितना किया? वर्क कितना किया मेरे बेटे? तो आप कहेंगे जी 24 यूनिट काम किया उसने, क्योंकि पहले दिन जो आदमी काम पे आया था
वो 24 दिन तक रहा, और एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 24 दिन में 24 यूनिट काम करेगा। अब हम इस बात को जानते हैं कि भाई 1 यूनिट काम के लिए मजदूरी मिल रही 50/3 रुपए, तो 24 यूनिट काम के लिए कितनी मजदूरी मिलेगी? 24 गुना 50/3, 3 8 24, 8 5 40, 400 रुपए, यानी 400 रुपए मजदूरी बटी होगी जिसने सबसे ज्यादा काम किया। और यही पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा काम करने वाले एम्प्लॉय को कितना तनख्वाह मिली होगी, तो 400। समझो, फिर अगले सवाल पे आएंगे। करो मेरे भाई। देखिए, सवाल अपने आप में सारे बेहतरीन है, मैं भागम भाग नहीं कर रहा सवालों पे, मैं हर एक सवाल पे आपको भी टाइम देना चाह रहा हूं। करिए जी।
देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है ए एंड बी गेट सैलरी ऑफ रुपीज 350 फॉर ए कंप्लीशन ऑफ ए वर्क। ए गेट्स रुपीज 150 मोर देन बी। कहता है ए तथा बी को किसी काम को पूरा करने के लिए 350 रुपए मिलते हैं। ए तथा बी को किसी काम को पूरा करने के लिए 350 रुपए मिलते हैं। ए का बी से रुपए 150 अधिक मिलते हैं। जब वे एक साथ काम शुरू करते हैं, मेरे बेटे बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। कहता भाई ए और बी दोनों को किसी काम को पूरा करने के लिए 350 रुपए मजदूरी मिलती है, लेकिन उस मजदूरी में ए को बी से 150 रुपए ज्यादा मिलते हैं जब ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। यानी जब एक साथ मिलकर काम करेंगे, जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ए को बी से 150 रुपए ज्यादा मिलेंगे। माने अगर बी को x रुपए मजदूरी मिल रही है तो ए को x प्लस 150 रुपए मजदूरी मिलेगी मेरे बेटे। और सच मायने में दोनों की टोटल मजदूरी कितनी है जी? 350 रुपए। यहां से जब सोल्व करोगे x और x 2x बराबर 200, तो मेरे बेटे x की वैल्यू 100। इसका मतलब मजदूरी में b का हिस्सा 100 रुपए है तो a का हिस्सा 250 रुपए। पहले इतनी बात समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल में कह रहा भाई 350 रुपए मजदूरी मिलती है ए और बी दोनों को मिला के, और जब वो मिलके काम कर रहे होते हैं तो ए का मजदूरी में हिस्सा बी से 150 रुपए ज्यादा होता है। जब मिलके काम कर रहे होते हैं, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जब ये एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ऐसी कहानी पैदा होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी क्या है वो समझिए। इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में। अब मैं यहां एक पॉइंट आपको ये समझाना चाह रहा हूं मेरे बेटे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। सवाल ने कहा कि जब ये एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ए को बी से 150 रुपए फालतू मिलते हैं। मैंने आपको ये लिखवाया था कि जब भी कोई ग्रुप एक साथ काम करना स्टार्ट करे या मिलके काम करना स्टार्ट करे। एक भाई कह रहा 200 कहां से आया? अबे सतीश साले तू बर्बाद आदमी, तू हरामखोर, कैलकुलेशन नहीं कर सकता? एक्स और एक्स 2x आया, ये 150 उधर जाएगा, माइनस का होगा, 350 से 150 गया, 200 आया। झंडा आदमी, ये तो पढ़ ले कम से कम। 5 बार कमेंट कर रहा है 200 कहां से? अरे हरामखोर, तू पढ़ लेगा तो तेरे 200 समझ में आ जाएगा, कॉपी पेन लेके। बट हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई ये मिलके काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इनकी वेजेस का रेशियो क्या है। तो आप कहेंगे जी वेजेस का रेशियो बड़ा आसान है, 50 दूनी 100, 50 पंजे 250, 5:2। तो अगर इनकी वेजेस का रेशियो मेरे बेटे 5:2 है, तो ये बताओ अगर इन्होंने मिलके काम किया है मेरे बेटे, अगर इन्होंने मिलके काम किया, लिखा है ना एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो आपको याद होगा मैंने ये बात बताई थी कि जब भी कोई ग्रुप मिलके काम करे या एक साथ काम करना स्टार्ट करे, मिलके काम करे या एक साथ काम करना स्टार्ट करे। 250 कहां से आया? ढाई सौ कहां से आया? अबे भाई सवाल में कह रहा है कि दोनों को 350 रुपए मजदूरी मिलती है, ए को बी से 150 रुपए ज्यादा मिलते हैं। मैंने मान लिया बी को एक्स मिलते हैं तो ए को एक्स प्लस 150 मिलते हैं, तो दोनों की मजदूरी 350, एक्स और एक्स 2x हो गया, 150 उधर जाएगा माइनस का, 350 में 150 हो गया, 200 बचा, एक्स की वैल्यू 100, तो ये वैल्यू आ गई 100। ये 100 और 150 कितना हो गया? 250। यानी ए की मजदूरी में हिस्सा 250 और बी में 100। आप पहले कर लो भाई, मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा, पहले सीख लो भाई। देखो मेरे बेटे, कहानी ये है, तो मैंने आपको कहा कि अगर मिलके काम कर रहे होते तो जो रेशियो वेज मतलब वर्क का होता है वही रेशियो एफिशिएंसी का होता है। और बेसिकली जब मिलके काम करते हैं
तो उसी अनुपात में मजदूरी बांटते हैं। तो मजदूरी का अनुपात 5:2 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 5:2 होगा। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो मेरे बेटे 5:2 है। तो अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 5:2 है तो किसी काम को करने में जो ये टाइम लगाएंगे उस टाइम का रेशियो क्या होगा मेरे बेटे? उल्टा होगा, 2:5। इसका मतलब ए अगर 2 यूनिट टाइम लेगा तो बी उसी काम को करने में 5 यूनिट टाइम लेगा, है ना? तो बी उस काम को करने में ए से 3 यूनिट ज्यादा लेगा, या ए उस काम को करने में बी से 3 यूनिट कम लेगा। बात तो वही है। तो ये 3 यूनिट ज्यादा टाइम ले रहा है, जबकि एक्चुअल में कह रहा है बी इस काम को करने में ए से 9 दिन फालतू ले रहा है। तो इसका मतलब 3 यूनिट 9 दिन, तो 1 यूनिट 3 दिन, तो 5 यूनिट 5×3 = 15 दिन। 2 यूनिट 3×2 = 6 दिन। मतलब ए इस काम को 6 दिन में कर ले रहा है और बी उस काम को 15 दिन में कर ले रहा है, हाँ है ना? ए इस काम को 6 दिन में कर रहा है तो मेरे भाई बी इस काम को 15 दिन में कर रहा है। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अगर सवाल यहीं तक था तो ठीक था, लेकिन सवाल में आगे भी बातें चर्चा में, तो आगे चर्चा लेते हैं भैया। एक बात बताओ, मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई टोटल वर्क बताओ, आप निकाल देंगे जी टोटल वर्क। कैसे? कि सर देखिए, ए जो है वो 1 दिन में कमाता है 5 यूनिट और पूरा काम 6 दिन में खत्म कर देता है। तो 1 दिन में 5 यूनिट और 6 दिन में पूरा काम खत्म, तो सर टोटल वर्क हो गया 30 यूनिट। ऐसे अगर आप बी से निकालते तो बी 15 दिन में 2 के हिसाब से 30 यूनिट, काम तो वही आ गया। लेकिन कह रहे जी दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में कर देंगे? तो बेटे टोटल वर्क है 30 यूनिट, और दोनों मिल जाए तो 1 दिन में कितना कमाएंगे? 5 और 2 7, दोनों की एफिशिएंसी 7, तो 30/7। भाई दोनों मिल जाए तो 1 दिन में 30 यूनिट और दोनों की एफिशिएंसी 5 और 2 7, तो 30/7 दिन में दोनों मिलके पूरा काम खत्म कर देंगे। दैट इज ऑल योर आंसर। दैट इज ऑल योर माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। हाँ ना मेरे बच्चे? कम एनर्जेटिक नहीं लग रहा हूं गधे, शकल देख के परेशान हो रहा हूं। मतलब आसान आसान बातों पे भी बच्चा घूम रहा है। करिए यार, सबसे खतरनाक सवाल है इस चैप्टर का, लेकिन सबसे प्यारा भी क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई टू सोल्व इट।
आइए जी, बहुत खतरनाक सवाल है, देखते ही गोली मारने का क्वेश्चन है बेटे। सवाल में कह रहा है जी, बी प्लस सी किसी काम को पूरा करने में 50% ज्यादा टाइम लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी से। सिर्फ इतनी बात समझिए। सवाल में कह रहा है कि बी प्लस सी किसी काम को करने में 50% ज्यादा टाइम लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी से। कहता है बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से मेरे बेटे 50% ज्यादा टाइम लेते हैं। इस बात का मतलब ये बना कि अगर ये तीनों मिलके 100 घंटे ले रहे होंगे तो बी प्लस सी 50% ज्यादा यानी 150 घंटे टाइम ले रहे होंगे। यानी मेरे बेटे इनके टाइम का जो रेशियो हुआ वो हुआ 50 थी 150, 50 दूनी 100, 3:2। यानी किसी काम को करने में जो ये समय ले रहे हैं इसका अनुपात है 3:2। तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा मेरे बेटे वो 2:3 होगा। इनकी एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का जो अनुपात होगा जी वो 2:3 होगा। हाँ है ना। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, ध्यान देना, बी प्लस सी की एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है तो उसमें ए की एफिशिएंसी क्या होगी? आप कहेंगे जी देखिए दोनों, पूरे ग्रुप की 3 है, इसकी 2 है, तो इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़े। फिर से बता दो, पहले पढ़िए, बी प्लस सी से काम करने में ज्यादा। तो पहली स्टेटमेंट से हमने ये निकाल लिया कि ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है। वो हमने निकाल दिया, कितना है जी? 1:2। यानी ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2। अब आगे कह रहा है यदि वे तीनों काम को एक साथ करें तो 450 रुपए की कुल मजदूरी। इस शब्द पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, यदि वे तीनों काम एक साथ करें, और ये मैंने बताया था कि काम एक साथ करेंगे तो जिस रेशियो में वर्क होगा उसी रेशियो में एफिशिएंसी भी होगी, या जिस रेशियो में एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में काम भी होगा। हाँ है ना। तो 450 रुपए की जो मजदूरी है उसमें बी का हिस्सा 120 रुपए। तो मेरे बेटे मैंने अभी एक बात बताई इससे अगले पेज पे कि भाई ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट। भाई ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट। हाँ है ना। और मैंने बताया कि मजदूरी जो बांटी जाएगी वो काम के रेशियो में बांटी जाएगी, और अगर मिलके काम किया हुआ है तो जो काम का रेशियो होगा वही एफिशिएंसी का रेशियो होगा। हाँ है ना। तो अगर तीनों की टोटल एफिशिएंसी 3 यूनिट है तो मैं कह सकता हूं कि 3 यूनिट ही टोटल काम को भी रिप्रेजेंट कर रही होगी। भाई अगर मिलके काम कर रहे हैं तो जिस रेशियो में एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में मेरे बेटे काम भी होगा। कह रहा है जी बी प्लस सी में 2 कैसे? अरे हराम जात भाई, पढ़ लिया करो भाई, थोड़ा बहुत हराम खोरो। ये 3:2 रेशियो आया टाइम का, तो एफिशिएंसी का 2:3, मतलब बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 दिखाई नहीं दे रही है। अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है तो यहां 2 रख दी, पूरे ग्रुप की 3 है, इसमें इसकी 2 है तो इसकी एक ही तो बनी। हाँ है ना। इसमें कहां मेहनत का काम बचा? एक एक सवाल के पीछे 3-3 मिनट देता हूं कि उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्लिक करो उसको। आइए आगे। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटे कि टोटल अगर मजदूरी 3 यूनिट, मतलब टोटल अगर काम मैं 3 यूनिट मान लूं तो 3 यूनिट 450 रुपए मजदूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट काम रिप्रेजेंट करेगा कितने को? 150 रुपए मजदूरी को। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 150 रुपए मजदूरी को। और सच्चाई में ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 150 रुपए मजदूरी को। और बी प्लस सी जो है मेरे बेटे वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 यूनिट एफिशिएंसी को, तो काम भी 2 यूनिट ही होगा। तो 1 यूनिट की मजदूरी 150, तो 2 यूनिट की मजदूरी होगी मेरे बेटे 300 रुपए। इसका मतलब बी प्लस सी की मजदूरी हो गई 300 रुपए। बी प्लस सी की मजदूरी हो गई मेरे बेटे 300 रुपए। उस 300 रुपए में कह रहा है कि बी की जो मजदूरी में हिस्सा है वो 120 रुपए। बी का मजदूरी में हिस्सा 120 रुपए। अगर बी का मजदूरी में हिस्सा 120 रुपए है और इन दोनों का बी प्लस सी का मजदूरी में हिस्सा 300 है, तो सी का कितना बना मेरे बेटे? 180 रुपए बना। भाई सी का मजदूरी में हिस्सा कितना बना? 180 रुपए बना। इसका मतलब टोटल काम जो हुआ उसमें ए का मजदूरी में हिस्सा 1 यूनिट था, तो ए की मजदूरी बनी मेरे बेटे 150 रुपए।
बी की मजदूरी बनी मेरे भैया कितनी, 120 रुपए, और सी की मजदूरी बन गई मेरे बेटे 180। कोई जल्दबाजी नहीं है, कॉपी पेन उठाइए, सवाल को दोबारा पढ़िए और खुद से यहां तक पहुंचिए। कोई दिक्कत नहीं, आखिरी सवाल है हमारा तो आज का ही। करिए, करो भाई, खुद से करो। आइए जी, देखिए मेरे बच्चे, मैं फिर से सवाल को दोहराता हूं, इसी पेज पे दोहराता हूं। भाई एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझने की है, और वो बात ये कि अगर कोई ग्रुप मिलके काम कर रहा है या एक साथ काम कर रहा है, तो जिस रेशियो में उसकी एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में मजदूरी बांटी जाएगी। आए ना, मारो गोली, जो तरीका समझाया वो नहीं आया छोड़ दो। सवाल में कह रहा है बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज्यादा टाइम लेता है। माने अगर ये 100 दिन ले रहा है तो ये 150 दिन ले रहा है। अगर मैं रेशियो निकालूं तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, यानी 50 दिए 150 और 50 दूनी 100, तो मेरे शेरों
टाइम का जो रेशियो आया आपका वो आया 3:2। यानी किसी काम को करने में ये ग्रुप टाइम जो लेता हूँ 3:2 है, तो मेरे बेटे इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो निकालोगे ना वो आएगा 2:3। हाँ है ना। इसका मतलब अगर तीनों की एफिशिएंसी 3 है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2। ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो एक बात बताओ बेटे, 450 रुपए मजदूरी मिली है टोटल काम की, तो टोटल की एफिशिएंसी तीनों की कितनी है? 3 यूनिट। और मैंने कहा कि अगर मिलके काम कर रहे हैं, जैसे सवाल में लिखा एक साथ काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, तो जिस रेशियो में एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में काम भी होगा। तो अगर एफिशिएंसी तीनों की 3 यूनिट है तो काम का भी रेशियो इसी हिसाब से आएगा। यानी अगर इनकी एफिशिएंसी 2:3 है तो इनके काम का रेशियो भी 2:3 आएगा, अगर ये मिलके कर रहे हैं तो। हाँ है ना, मेरी बात समझे? तो काम का हिसाब भी 3 ही यूनिट बनेगा, तो 3 यूनिट के चक्कर में दिहाड़ी मिलती 450 रुपए। तो 1 यूनिट काम के बदले दिहाड़ी मिलेगी 150 रुपए। 1 यूनिट के लिए दिहाड़ी मिलेगी भाई 150 रुपए। तो 2 यूनिट के लिए दिहाड़ी मिलेगी 300 रुपए। हाँ है ना। और 3 यूनिट के लिए दिहाड़ी मिल रही है 450 रुपए। बहुत सीधी सी बात है। यानी तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 450 रुपए दिहाड़ी मिल रही है। अगर बी प्लस सी काम करेंगे तो उन्हें 200 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। अब मेरे मूर्खों, जवानों, गधों, एक बात तो बी प्लस सी को दिहाड़ी मिली 300 रुपए टोटल काम में से, तो अगर बी प्लस सी 300 रुपए कमा ले रहे हैं और तीनों मिलकर 450 रुपए उठा ले रहे हैं, तो ए कितने उठा ले रहा होगा? 150। अगर ये बात नहीं समझ रहे हो तो तुम दिहाड़ी मजदूर हो। फिर इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझ, दूसरे मेथड से बता दिया। हाँ है ना। अब ये देखिए कि ए का मजदूरी में हिस्सा कितना है? 150 रुपए भैया। बी का मजदूरी में हिस्सा कितना है? 120 रुपए। और तीनों की मजदूरी कितनी है? 450। 450 में 150, 120 कितना हो गया? 270। ये बचा 180। तो सी का मजदूरी में हिस्सा हुआ 180। ये बात इस तरीके से समझ लीजिए। और मेरे बेटे, मैंने एक बात समझाई आपको कि ये है इनकी वेजेस का रेशियो। ये है मेरे भाई इनकी वेजेस का रेशियो। ये है इनकी वेजेस का रेशियो। और मैं स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि अगर ये मिलके काम करते हैं तो उसी अनुपात में मजदूरी बढ़ती है जिस अनुपात में इनकी एफिशिएंसी होती है। क्योंकि जिस रेशियो में एफिशिएंसी होती है उसी रेशियो में काम काउंट होता है। तो अगर इनकी वेजेस का रेशियो ये है तो इनकी एफिशिएंसी का भी रेशियो मेरे शेरों यही रहेगा। हाँ है ना। तो निकालोगे तो 5 जीरो तो जीरो काट दो पहले। 5 3 5 15, 3 चौक 12 और 3 6 18। इसका मतलब ए, बी और सी की अगर आपसे एफिशिएंसी पूछी जाती तो आंसर होता 5:4:6। यानी ए, बी और सी की मेरे बेटे अगर एफिशिएंसी पूछ लूं इस सवाल में, मैं ए, बी और सी की अगर एफिशिएंसी पूछ लेता जो निकाली भी हमने यहां, तो ए, बी, सी की एफिशिएंसी 5 4 6। यानी ए, बी और सी की इस काम को करने के पीछे जो एफिशिएंसी है वो 5 4 और 6, 5:4:6। ये मेरे बेटे इनकी एफिशिएंसी है। ये मेरे बेटे इनकी एफिशिएंसी है। हाँ ना। अब कह रहा है ए प्लस बी इस काम को करने में, तो मेरे बेटे ये बताओ ए प्लस बी इस काम को करने में, ए प्लस बी इस काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से इतना दिन ज्यादा लेता है। सबसे आखिरी लाइन में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज्यादा लेता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भैया ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी? आप कहेंगे ए प्लस बी की बनी 5 और 4 9 यूनिट। हाँ है ना। कितनी बनी मेरे बेटे? 9 यूनिट। जबकि ए प्लस बी प्लस सी की कितनी बनी? 5 4 9 और 6 15 यूनिट। यानी इन दोनों ग्रुप की एफिशिएंसी का अगर आपसे रेशियो लिया जाए तो 3 3 9 3 5 15 3:5 होगी। क्या होगा मित्र? 3:5। तो अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:5 है तो किसी काम को करने में जो ये समय लगाएंगे उसका रेशियो होगा मेरे बेटे 5:3। उसका रेशियो होगा 5:3। मतलब ए प्लस बी उस काम को 5 यूनिट टाइम में करेंगे तो तीनों मिलकर उस काम को 3 यूनिट टाइम में कर देंगे। यानी ए प्लस बी इस काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से कितना ज्यादा टाइम ले रहे हैं? 2 यूनिट ज्यादा टाइम ले रहे हैं। जबकि सवाल में कह रहा है ए प्लस बी उस काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज्यादा ले रहे हैं। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8/3 दिन को। 1 यूनिट की वैल्यू होगी बटे 2 करेंगे, 2 चौक 8 4/3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4/3। भाई देखो 1 यूनिट 4/3 तो 2 यूनिट 2 गुना करोगे 8/3 है। है ना। अब आपसे ये पूछ रहा है कि वे तीनों उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? तो 1 यूनिट 4/3 दिन आए मेरे भाई, और तीनों मिल जाए तो उस काम को कर रहे हैं 3 यूनिट दिन में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4/3 दिन।
3 से 3 काटेंगे, यानी तीनों मिलके उस काम को 4 दिन में पूरा कर लेंगे। दैट इज योर आंसर। तीनों मिलके मेरे बेटे उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 4 दिन। यही आपके सवाल का सही उत्तर है मेरे बेटे, यही आपके सवाल का सही उत्तर है। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो यहां तक, तो इसको 2 बार 3 बार समझे। हो गया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इन चीजों